इस वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच हमने कुछ दिन पहले देखा। 2 सुपर ओवर हमें देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी हिस्ट्री की इंग्लैंड के बाद सेकंड टीम है जो हमें दुनिया में नजर आई क्रिकेट खेलते हुए देखा हमने। इतनी बुरी क्रिकेट उन्होंने कभी नहीं खेली। दुनिया का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इनके पास था या है अभी, लेकिन तीनों ही फिट नहीं है। 15 को पाकिस्तान की टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है उसके लिए क्या मशवरा है आप? एशिया कप के फाइनल में क्या हुआ, 10 ओवरों में 115 और 147 में पूरी टीम ऑल आउट होगी। जो वर्ल्ड चैंपियन टीमें बनती हैं वही बनती हैं जो गेम को सेस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल डिस्कशन के साथ मैं सानिया मुमताज़ हूँ और मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स एंकर और एनालिस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और आज मैच देखा आपने जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का? बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप की अच्छी चीज़ नज़र ये आ रही है। अगर आप प्रीवियस वर्ल्ड कप से डिस्कस करें तो कंपैरिजन में करें तो कुछ कांटेदार मुकाबले आ रहे हैं। और जो हम बात करते हैं सेकंड ईयर की टीम की, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं तो पाकिस्तान का नीदरलैंड का मैच, यूएसए का इंडिया के साथ मैच, इसी तरह नेपाल का इंग्लैंड के साथ मैच, तो ये आपको बताता है कि बड़ा ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे इस वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच हमने कुछ दिन पहले देखा जब साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान हुआ। 2 सुपर ओवर हमें देखने को मिले। और ये जो आज अपसेट हुआ है, अपसेट भी कह सकते हैं और शायद नहीं भी कहना चाहिए। नहीं इसलिए नहीं कहना चाहिए, सरप्राइज भी था एक। अच्छा सरप्राइज भी। और दूसरा अगर रिकॉर्ड देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड है, 5 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन, ओडीआई के अंदर एक उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, T20 का टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुए है। वो जिम्बाब्वे से बाकी टीमों का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। बट इंटरेस्टिंगली T20 के अंदर 4 दफ़ा खेले हैं और वर्ल्ड कप में 2 दफ़ा खेले हैं। पहली दफ़ा 2007 में खेले थे एक दूसरे के अगेंस्ट, उसमें भी जिम्बाब्वे ने विक्ट्री हासिल की थी। और आज 2026 में भी ये खेल रहे हैं तो आज भी उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। और अगर आज की विक्ट्री के वाले से फर्दर बात करें तो इसका क्रेडिट आपको जिम्बाब्वे की पूरी मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। ये 2-2.5 साल से कोर एक साथ खेल रहा है। सिकंदर रजा की लीडरशिप, जब से सिकंदर रजा को इन्होंने कप्तान में अपॉइंट किया, वो आप जानते हैं कितना ज़बरदस्त इंसान है। ख़ासतौर पे उसकी जो परफॉर्मेंस थी लाहौर कलंदर के लिए, वो एक ड्रामेटिक, एक फिल्मी सीन था कि किस तरह वो लैंड किए स्टेडियम में, दुबई पहुंचे यूके से, फिर उधर से अबू धाबी पहुंचे, उधर से फ़्लाइट ली और फिर वो लाहौर 6 बजे लैंड कर रहे हैं, 6:15 या 6:20 पे वो स्टेडियम आ रहे हैं और 6:30 मैच था। और कुछ वैसे एंटरटेनमेंट आज भी हमने देखा। वो उनकी लीडरशिप की जो क्वालिटी है, वो ऐसे आदमी है कि बहुत कमिटेड है अपनी गेम के साथ। फिर वो टीम को जेल करता है बड़ा अच्छा। और इनकी टीम के जो 2-4 प्लेयर हैं, मदर रबानी की बात करें, बेनेट मुझे बड़ा पसंद है, एवंस बहुत शानदार बॉलर है। जब ये कलेक्टिवली सब खेले हैं तो आपने देखा कि रिजल्ट डिफरेंट था। और ये जो हम बात करते हैं ना, किसी भी टीम को अच्छी है या बुरी है, तो आपने एक थोड़ा सा कंसिस्टेंट रन देना होता है। तो इन्होंने अच्छी चीज़ ये है कि सिकंदर रजा ने और मैनेजमेंट ने कि इन लड़कों को एक अच्छा रन दिया, तो ये विक्ट्री का क्रेडिट उनको जाता है। दूसरा ये भी हम बात सानिया ज़रूर करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी हिस्ट्री की, जब से उनकी 70-80 साल की या शायद उससे बल्कि 100 साल से उनकी हिस्ट्री है, इंग्लैंड के बाद सेकंड टीम है जो हमें दुनिया में नज़र आई क्रिकेट खेलते हुए देखा हमने। वो ऐसी इतनी बुरी क्रिकेट उन्होंने कभी नहीं खेली। वो रिसेंटली हमने देखा कि हमारे अगेंस्ट भी वो, तो अब क्या वजह बनी होगी इरफान, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन जो है कोलैप्स कैसे कर गई? उनके बैटर्स नहीं टिक पा रहे थे, उनके सारे बैटर्स जो हैं मैच विनर्स हैं इंक्लूडिंग देयर कैप्टन, लेकिन आज ऐसा क्या था मसला उनके साथ? मैं वही बता रहा हूँ कि इनकी पूरी की पूरी टीम का ना एक सिस्टम जैसे कहना चाहिए वो ये शैटर्ड हो चुका है। सबसे पहले अगर बैटिंग की बात करें तो हिस्ट्री की सबसे वीकेस्ट इनकी बैटिंग लाइनअप नज़र आती है आपको। जहाँ डेविड वार्नर थे, स्टीव स्मिथ थे, मिचेल मार्श कप्तान है बट अभी फिट नहीं है, नहीं खेल रहे। अभी आप पूरी लाइनअप देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ट्रेविस हेड नज़र आते हैं और एक ग्लेन मैक्सवेल भी तो हैं। मैक्सवेल हैं, लेकिन मैक्सवेल इज नॉट अ कंसिस्टेंट बैट्समैन। वो तो आपको पता है एंड में आगे कैमियो खेलते हैं। वो हर दफ़ा थोड़ा ही होता है कि जिस तरह एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 2023 में इनिंग्स खेली थी। तो बाकी बैटिंग आप देखेंगे तो वो सारे के सारे पावर हिटर है। इसका मकसद ये है, आपको ये बताती है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे टोटल या ऐसी पिचेस के ऊपर एक एंकर करने वाला जो रूड, स्टीव स्मिथ, विलियमसन जैसा बैट्समैन चाहिए। स्टेबिलिटी लैक कर रही है ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग ऑर्डर। ये एकदम क्लस्टर में विकेट गिरती रही है, तो एक बैटर ऐसा जरूर होना चाहिए था वो जो इनिंग्स को बिल्ड करता लेके जाता, तो वो बड़ा क्लैरिटी से लैक कर रहा है। दूसरा अगर बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो दुनिया का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इनके पास था या है अभी, लेकिन तीनों ही फिट नहीं है। हेजलवुड है, कम हेजलवुड तो आया स्क्वाड में बट अभी खेल नहीं रहे, वो भी शायद मुझे लगता है कि इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। पैट कमिंस हैं, वो भी नहीं आए, उन्होंने आना था बट वो भी फिट नहीं हो पाए। फिर मिचेल स्टार्क है, वो T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये जो दुनिया का बेस्ट ट्रायो था वो भी आपको लगता है कि जब नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा गैप है। जैसे ब्रेटली थे, मैग्राथ थे, शेन वॉर्न थे, ये दुनिया के बेस्ट थे। जब ये गए तो इनको 2-3 साल लगे दोबारा सेटल होने में। उसके बाद आपने देखा कि ये ऑस्ट्रेलिया 2015 में जाके फिर ठीक हुई और फिर ये वर्ल्ड चैंपियन बने। तो अभी मुझे लगता है कि इनका ना रीबिल्डिंग फेज जो हम पाकिस्तान के लिए या सब कॉन्टिनेंट की टीम के लिए सुनते हैं, जेन्युइन ऑस्ट्रेलिया का रीबिल्डिंग फेज आ गया। और शायद मुझे लगता है
कि इनको स्टीव स्मिथ को लाना चाहिए था, जिस तरह का बिग हाँ। बैश खेला उन्होंने, जिस तरह का एक्सपीरियंस है, शायद ऐसा अगर इनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर एक ऐसा सीनियर बैटर होता तो आज का मैच ये ना हारते। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ये इनकी जो एक कंप्लेसेंट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वो उसी की रीज़न नज़र आती है कि ये बैटिंग के अंदर एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं। अच्छा, इनकंसिस्टेंट बैटिंग ऑर्डर से मुझे पाकिस्तान याद आ गई है 15 को पाकिस्तान की टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है उसके लिए क्या मशवरा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ, विश करता हूँ पाकिस्तान जीते। उसके जीतने का एक टूल तो ये है कि आपको विकेट को सेस करना है। अब अभी हम शो में बात कर रहे थे कि एशिया कप के फाइनल में क्या हुआ, 10 ओवरों में 115 और 147 में पूरी टीम ऑल आउट होगी। आपने सिंपली इसमें करना क्या था, आपके विकेट को सेस करना होता है। जब आप देखते हैं कि विकेट पे हिटिंग आसान नहीं है, कई जो ग्रिपी विकेट्स होती हैं जो ब्रेसिव होती हैं, शुरू में बैट पे बॉल अच्छा आता है, बाद में बॉल फंसना शुरू हो जाता है। जब अगर ऐसी कंडीशन और जो कि मोस्ट लाइकली हो सकती है प्रमदासा की, क्योंकि ये फास्ट बॉलर को ज़्यादा सूट नहीं करती, तो पाकिस्तान हैज़ अ चांस। तो उसमें आपके बैटर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये नहीं करना कि 200 के चक्कर में 150 पे आउट हो जाए। उसमें आपने क्या करना है कि पुश करके जो रीजनेबल टोटल सेस करना है आपने कि कितना होना चाहिए। वो अगर 160-70 पे आप मैच जीत सकते हैं तो डोंट गो फॉर 200। अगर आप जाएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी भी बनेगी आपकी कि आप कोलैप्स करेंगे, चोक करेंगे, जैसे आप फाइनल में एशिया कप में हुआ, जीता हुआ मैच। बल्कि दोनों मैच, सेकंड और थर्ड जो मैच था एशिया कप का, वो पाकिस्तान बहुत अच्छी कंडीशन में था। वो सिंपली आपने 10-15 रन और करने थे और आपने मैच जीत जाना था। बट क्या किया आपने, एक्स्ट्रा पुश किया कि हम किसी तरह 200 की तरफ जाएं। तो पुश के चक्कर में पिच ने आपको साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया और आप अपनी विकेट गंवा बैठे। तो ये मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस जो है ना, गेम अवेयरनेस, वो टीमों को बहुत मैटर करनी चाहिए। ये वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड चैंपियन टीमें बनती हैं वही बनती हैं जो गेम को सेस करती हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलती हैं। अगर लास्ट वर्ल्ड कप में आप देखें तो इंडिया के जीतने की वजह यही थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ऐसे बैटर थे। शुरू में 2-3 विकेटें गिरी फाइनल में, तो विराट कोहली ने क्या किया कि वो डीप लेके गया मैच को। इंटेलिजेंट प्लेयर था वो लेके गया, 170 प्लस के करीब टोटल दिया और इवेंचुअली वो इतना टोटल साबित हुआ कि इंडिया वो वर्ल्ड कप जीत गया। तो अगर वो कोशिश करते मैंने 200 प्लस करना है, तो हो सकता है 170-80 भी ना करते वो, और वो अब पहले ही 150 पे ऑल आउट हो जाते। तो कई दफ़ा ये अप्रोच, ये गेम सेंस बड़ी प्लेयर में मैटर करती है और ये आती एक्सपीरियंस के साथ है। बट इधर कोचेस का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि वो बाहर से, क्योंकि अंदर आपकी सिचुएशन और होती है, बाहर से आप किसी और तरह एनालाइज कर रहे होते हैं। प्रेशर हैंडलिंग में कैप्टन और कोचेस का कितना ज़्यादा अमल दखल होगा? होते ही इन दो लोगों का सबसे मेनली कैप्टन का होगा, क्योंकि उसने असेस करके, जब फील्डिंग कर रहे हैं आप, फील्ड चेंजिंग करनी है, उसने बॉलर को लगाना है, किसको किस पोजीशन पे यूज़ करना है, बॉलर के साथ उसने बात करनी है। कोच का पूरा गेम प्लान ओवरऑल बनाना है। जो कप्तान को अंदर समझ नहीं आ रही, आपने बाहर से मैसेज दे सकते हैं, आप बाहर से अच्छा असेस कर रहे हैं, आपका टेम्परामेंट उससे बेहतर होना चाहिए कप्तान से, आपकी गेम प्लानिंग उससे बहुत बेहतर हो। कोच का पर्पज़ ही शायद क्रिकेट में ये है। अदरवाइज इस लेवल के ऊपर कोचिंग ये थोड़ा ही है कि बैट ऐसे लेके आए, ऐसे लेके आए। वो लड़के ऑलमोस्ट होते हैं, मैन मैनेजमेंट होती है और प्लस आपकी गेम की एग्जीक्यूशन का प्लान देना कि ऐसे एग्जीक्यूट करें आप। तो मेरा ख्याल है कि आपको पिच को सेस करना बहुत ज़रूरी है और उसको गेम उसके अकॉर्डिंगली सेस करके करें। डोंट गो फॉर सच थिंग कि जी हमने 200 करेंगे तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप इतनी है और हम उसके अलावा जीते। अब जी देखें ना, 147 पे सेकंड लास्ट बॉल पे जाके मैच जीते थे इंडिया। अगर आपका 10-12 रन और होते तो शायद वो इंडिया ना जीत पाता। तो आपने अभी भी सेंसिबल चलना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान हैज़ वेरी गुड चांस। अच्छा, एक और सवाल है, सलमान मिर्ज़ा का आप क्या स्कोप देखते हैं? 15 फरवरी के मैच में उनको शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? और फ़खर जमान जो हमारे प्लेयर हैं, आपको लग रहा है कि अब अगले मैच में वो यूटिलाइज होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम वो नहीं थे? देखें, सलमान मिर्ज़ा मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक चॉइस आपकी होनी चाहिए थी, लास्ट मैच में भी होना चाहिए था, बट ये एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं। एक्सपीरियंस भी ठीक है, बट मेरा मानना ये है कि जिसकी फॉर्म लगी हुई है ना, जिसकी फॉर्म अच्छी है, आप उसको यूज़ करें। वो कोई भी है, रिगार्डलेस नया है या सीनियर है, फॉर्म वाले को यूज़ करें। तो सलमान मिर्ज़ा जिस तरह परफॉर्म करता आ रहा है, नीदरलैंड के अगेंस्ट उसने बॉलिंग की। शाहीन का प्रॉब्लम ये है, नई बॉल से जो उनकी यूनिकनेस है, विकेट्स भी नहीं ले पा रहे और एंड में भी बहुत रन दे रहे हैं। तो कंसिडरिंग दैट कि भारत की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, वो हिटिंग करेंगे, मेरा वोट तो ये है कि सलमान मिर्ज़ा करें। जहाँ फ़खर की बात की, फ़खर को मेरा ख्याल है इस कम्बिनेशन जो बना लिया टीम मैनेजमेंट ने, इसको नहीं छेड़ेंगे वो। आई विश के होना चाहिए, बट मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आपकी बैटिंग स्टेबल है, आपके ऑलराउंडर स्टेबल है। फ़खर जब भी 2 डाउन आते हैं थोड़ा स्टेबलाइज कर देते हैं विकेट को। देखिए, अगर पहले थोड़ा सा अच्छा स्कोर सेट हुआ हो तो फ़खर हमेशा हेल्पफुल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में। बड़ा प्लेयर है और लेकिन उसका नंबर ओपनर है ना, प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि वो नीचे उस तरह इफेक्टिव नहीं है। अगर तो वो ओपन पे आते हैं या मैक्सिमम नंबर 3 तक आते हैं तो इफेक्टिव है। लेट आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में, तो उधर आपके पास गुंजाइश नहीं है, किसको आप बाहर निकाल के डालेंगे। क्योंकि बाबर की बात हो रही थी, बाबर ने लास्ट मैच में अच्छा किया, 46 किया हुआ है।
तो आप उसको भी एक उस रोल में आप एडजस्ट कर रहे हैं इस तरह की ग्रिपी पिचेस के ऊपर। हाँ जी, तो वो आप मेरा ख्याल है बाबर के साथ ही जाएंगे। एक चेंज जो मुझे लग रहा है वो यही शायद आप कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि कल इंडिया और नमीबिया का मैच था और नमीबियन बॉलर्स छाए रहे। ऑल्दो इंडिया जीत गया लेकिन बॉलर्स, स्पिन बॉलर्स उनके बहुत अच्छा खेल के गए। उसमें से एरेस्मस थे, उनको उस्मान तारिक के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। एरेस्मस ने कल 4 विकेटें ली हैं अहम तरीन इंडिया की, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एरेस्मस ने तंग किया है सही तरह से इंडियन बैटर्स को, तो उस्मान तारिक भी है ना तगड़े साबित होंगे। और आपको लग रहा है बड़ा थ्रेट अभी भी उस्मान तारिक ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्कशन भी उस्मान तारिक के बारे में हो रही है और थ्रेट्स भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इवन जो उनके प्लेयर हैं अश्विन, वो रीड आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उस्मान तारिक को ऐसे टैकल करना है, अपने बैटर्स को खुद से लेसन दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने अश्विन ने पहले स्टेटमेंट बड़ी शानदार दी। उन्होंने कहा ये प्लेयर का काम नहीं है, ये आईसीसी का काम है। किसी भी प्लेयर पे अगर कोई उसके एक्शन को रिपोर्ट करता है, मैच रेफरी करता है रिपोर्ट, और फिर आप उसके बाद आईसीसी एक्शन लेती है। वो 2 दफ़ा क्लियर करवा के आ चुके हैं। तो ये मेयर हाइप बनाने के लिए, आज से पाकिस्तान में प्रेशर डालने के लिए, उस्मान तारिक पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये सब उनका मीडिया और उनके लोग बातें कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही नमीबिया के बॉलर की, उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की। 4 स्पिनर्स को डील नहीं कर पा रहा इंडिया। हाँ, यही मैं शो में भी हम यही बात कर रहे थे कि जहाँ बॉल ग्रिप करेगी, स्पिन होगी, ये सारे हैं हार्ड हिटर, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, मारते हैं। तो मारने वाले जहाँ इनको बैटिंग विकेट्स मिलेगी, जैसे इंग्लैंड का स्टाइल है बैटिंग का, तो ये बहुत ज़्यादा मारेंगे, ये आपको 250-300 भी करते नजर आएंगे। बट जहाँ बॉल ग्रिप करेगी, थोड़ी फंसेगी, जो क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं, उसमें ये इनके लिए हिटिंग करना इतना कन्वीनियंट नहीं है। ये कोलैप्स भी हो सकता है, इनकी टीम फंस भी सकती है उसमें, फिर ये कहीं ना कहीं चोक करेंगे, जैसे यूएसए ने भी इनको किया। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, बट ये दोनों मैचेस की परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं वो थोड़े से परेशान ज़रूर होंगे कि पहले मैच में हम कोलैप्स हुए, सेकंड में भी हमारा एक मिनी कोलैप्स हुआ। वो तो हार्दिक पांड्या ने एंड में आके बहुत अच्छी इनिंग करके 200 प्लस किया, बट वो जिस तरह 6 ओवरों में, ऑलमोस्ट 7 ओवर में 100 हो चुका था, और वो जिस तरह जा रहे थे, वी वर थिंकिंग अबाउट कि ये 300 के करीब जाएंगे। तो उस लिहाज से तो 80-90 रन नीचे बने, जो जिस तरह का एक मोमेंटम इनको मिला था, जिस तरह का स्टार्ट मिला था इनको। तो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ है। और अगर किसी टीम के पास ऐसा बॉलर हुआ, जैसे अबरार हमारा शुरू में ये साइम करते हैं, तो इनके जो टॉप ऑर्डर हिटिंग करता है, वो अगर रन नहीं किया तो फिर एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि संजू सैमसन जो है वो इन फॉर्म नहीं है। अभिषेक का बताया जा रहा है कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कप्तान ने कि वो शायद अभी ना खेलें, 1 और 2 मैचेस वो मिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है संजू सैमसन खेलेंगे। फिर ईशान किशन है, बट वो फास्ट बॉलर को अच्छा मार रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्पिनर आया, इस पर हमने देखी नहीं अभी ऐसा हिटिंग उनकी, खेलते स्पिनर को बहुत आउटस्टैंडिंग है। बट पाकिस्तान हैज़ अ चांस, आप राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते। डेफिनेटली पाकिस्तान हैज़ अ चांस एंड थिंग्स विल बी फेवरेबल अगर इंडियन बैटर्स को हमारे स्पिनर्स मात दे दें। और इस बारे में मज़ीद भी बात होगी, हमें इजाज़त दीजिए, स्टे ट्यून्ड।